हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर किसी की विजन लॉस हो जाती है यानी कि अचानक से देखने की शक्ति कम हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में उनको कौन कौन से सेंसरी और न्यूरोलॉजिकल चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। नंबर 1 इज देयर इज इम्पेयर्ड स्पेटियल अवेयरनेस, यानी कि आप कहाँ पे बैठे हैं, आप और आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ जो भी चीजें पड़ी हैं, जो भी सराउंडिंग में आपके इंसान हैं, उनका रिलेशन आपके साथ खत्म हो जाता है। आपको पता नहीं चलता है कि आप कहाँ पे बैठे हैं, उनसे कितनी दूरी पे हैं। आप ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस को जज नहीं कर पाते हैं, आप नेविगेट नहीं कर पाते हैं, आपकी किसी भी चीज को परसीव करने की डेप्थ जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है। ऐसे में अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो देयर इज रिस्क ऑफ फ्रीक्वेंट फॉल्स हो सकते हैं, उसकी वजह से इंजरीज हो सकती हैं, उसकी वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। सेकेंड, जैसे कि हम सारे जानते हैं कि जब एक विजन जाती है, एक सेंसेशन कम होती है तो उसकी जगह पे दूसरी सेंसेशन ज्यादा स्ट्रांगली काम करती है। तो विजन जाने के बाद देयर इज कंपनसेटरी सेंसरी ओवरलोड, यानी कि आपकी सुनने की शक्ति, आपकी सूंघने की शक्ति और आपकी टच की शक्ति जो है पेशेंट्स की बढ़ जाती है। सुनने की ज्यादा सेंसिटिविटी होने के कारण जो ब्लाइंड पेशेंट्स होते हैं उनको अगर वो सराउंडिंग्स में जाते हैं तो अगर नॉइजी एनवायरनमेंट है तो वो डिस्ट्रेसिंग होता है उनके लिए, दे आर वेरी अनकंफर्टेबल। नंबर 3 इज कि देयर इज प्रॉब्लम विद द कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस मेंटेनिंग। आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, हैंड और आई की मूवमेंट्स कोऑर्डिनेट नहीं हो पाती हैं। ऐसे में आप कोई भी एक्टिविटी जो है मोटर एक्टिविटीज नहीं अच्छी तरह से कर पाते हैं। सपोज आपने लिखना है, राइटिंग नहीं कर पाते हैं, थ्रेडिंग अ नीडल नहीं कर सकते हैं। नंबर 5, अगर आप सपोज आपकी विजन नहीं है और विजन नहीं होने के बाद बाकी सेंसेशन पे स्ट्रेस होता है कि वो उन इंफॉर्मेशन को गैदर करके ब्रेन पे कॉग्निटिव स्ट्रेस हो जाता है कि ब्रेन को इंटरप्रेट करना होता है उस इंफॉर्मेशन को। सो देयर इज increased cognitive stress on the brain, there is slow processing of that information. Initial phases में there is difficulty with the sensory substitution challenge, यानी कि अगर आपने पढ़ना है तो टच की सेंसेशन ज्यादा इनिशियल स्टेजेस में दिक्कत आती है। ब्रेली लिपि को सीखने के लिए, सुनने के लिए आपको इकोलोलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। इनिशियल फेज में आपको डिफिकल्टी होती है कि जो भी असिस्टेड टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस होते हैं उनको यूज करने में। देर इज सोशल एंड कम्युनिकेशन बैरियर, आप कैसे किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं। आइडियली हम लोग फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के, बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए भी इंटरप्रेट या सोशली कम्युनिकेट करते हो। सो देर इज बैरियर इन सोशल कम्युनिकेशन। कुछ कंडीशन में विजुअल हैलुसिनेशंस होती हैं। देर इज हाई रिस्क ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी,